हिमाचल के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी से मुलाकात की है। तकरीबन 30 मिनट तक दोनों के बीच मुलाकात चली है। हिमाचल के राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की गई है। तो मुलाकात खत्म कर हिमाचल के लिए सीएम रवाना हो चुके हैं। तो बता दें कि हिमाचल के मुख्यमंत्री की तरफ से ये मुलाकात की गई है। राहुल गांधी से ये मुलाकात हुई है। तकरीबन 30 मिनट बताया जा रहा है कि ये मुलाकात हुई है, मीटिंग चली है। तो हिमाचल के राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की गई है, क्योंकि आगे 2027 में चुनाव भी होने हैं हिमाचल के, तो उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो हिमाचल के सीएम सुक्खू की तरफ से यह मुलाकात की गई है। तो बता दें कि हिमाचल के मुख्यमंत्री सीएम सुक्खू की तरफ से राहुल गांधी से मुलाकात की गई है। तकरीबन 30 मिनट तक यह मीटिंग चली है, जिसमें हिमाचल के तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। 2027 पे होने वाले चुनावों को लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो 30 मिनट ये मीटिंग बताई जा रही है कि राहुल गांधी के साथ सीएम सुक्खू के द्वारा ये मीटिंग की गई है, जिनमें हिमाचल को लेकर तमाम मुद्दों को लेकर ये चर्चा हुई है। तो राजनीतिक मुद्दे वहीं अगर बात करें कि 2027 के चुनाव भी आने वाले हैं, चुनावों को लेकर भी रणनीति तैयार की जा सकती है। जिस तरीके से सीएम सुक्खू यहां पर पहुंचे हैं, उनकी तरफ से मुलाकात की गई है राहुल गांधी के साथ। तो हिमाचल के मुख्यमंत्री सीएम सुक्खू जो पहुंचे हैं, उनकी तरफ से राहुल गांधी के साथ मुलाकात की गई है। तकरीबन 30 मिनट तक यहां मुलाकात हुई है। तो हिमाचल के राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की गई है। मुलाकात खत्म करके हिमाचल के सीएम रवाना हो चुके हैं यहां से। तो बता दें कि हिमाचल में विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, जिसमें जबरदस्त हंगामा भी देखने को मिला है। तो अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नितिन धीमान हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नितिन, क्या कुछ जानकारी है इस मीटिंग में, किन मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है? हाँ बिल्कुल, आज जो सीएम का दौरा यहाँ पे लगा, वो बिल्कुल कह सकते हैं कि एकदम से दौरा यहाँ पर शुरू हुआ। कोई ऐसा, क्योंकि इस वक्त हिमाचल में सत्र चल रहा है जी। और ऐसे में सीएम एकाएक दिल्ली पहुंचते हैं और मुलाकात करते हैं। सबसे पहले आज राहुल गांधी ने पहले पंजाब के मुद्दे पर भूपेश बघेल से मुलाकात की और उसके तुरंत बाद हिमाचल के सीएम वहां पहुंचे हैं और करीब आधा घंटा मुलाकात हुई। और उसके बाद हालांकि मीडिया से बातचीत नहीं की, वहां से रवाना हो गए। माना जा रहा हिमाचल के लिए रवाना हो जाएंगे, लेकिन कई मुद्दों पर लगातार पहले विचार चर्चाएँ हुई हैं, चाहे रजनी पाटिल के साथ हो, केसी वेणुगोपाल के साथ हो या अन्य नेताओं के साथ। और क्योंकि राहुल गांधी के साथ कोई डायरेक्ट मुलाकात नहीं हुई थी, इससे पहले CWC में अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई थी। कुछ मुद्दे लगातार हिमाचल प्रदेश में इस वक्त जिनके ऊपर लगातार चर्चा भी चल रही है। एक पद खाली पड़ा है मंत्रिमंडल में, उसको भरने के लिए तमाम चीज़ों पर चर्चाएं चल रही हैं। सीएम स्टेज से कह चुके हैं कि कुल्लू से जो विधायक हैं सुंदर ठाकुर, वो मंत्री बनेंगे। और लेकिन अभी तक आधिकारिक घोषणा उसकी नहीं हुई है। वहीं ये भी माना जा रहा है कि कुछ नेता पार्टी में उनका कहना है कि सिर्फ उन्हीं को क्यों बनाया जा रहा है, बाकियों को के ऊपर भी विचार चर्चा की जाए। इसके अलावा क्योंकि अब करीब 1.5 साल और बचा है सरकार का, तो ऐसे में सरकार में जो अंडर परफॉर्म मिनिस्टर रहे हैं, उनके पोर्टफोलियो वापस लिए जा सकते हैं और जो अच्छा कार्य एमएलए कर रहे हैं, उनको मंत्री पद से नवाजा जा सकता है। तो हो सकता है उस लिस्ट के ऊपर चर्चा की गई। एक ये भी जानकारी मिली थी कि सभी जितने भी मंत्री हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड लिया गया है। किसने कितना काम किया, लोगों से कौन मिल रहा है, सरकार की नीतियों को लेकर कौन आगे बढ़ा है, तो उसको लेकर के भी एक पूरी रिपोर्ट आलाकमान तक पहुंची है। उस रिपोर्ट पर भी चर्चा संभव मानी जा रही है जी। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष विनय कुमार ने थोड़े दिन पहले कहा था कि सत्र जैसे खत्म हो जाएगा, उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार होगा, तो सत्र 10 दिन बाद खत्म हो जाएगा। और माना जा रहा है उससे पहले, क्योंकि आखिरी मंजूरी राहुल गांधी की तरफ से ही जाती है, यहाँ से मंजूर होकर के। जी शुक्रिया नितिन हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बता दें कि जिस तरीके से ये मीटिंग की गई है, तो कहा जा रहा है कि वहां पर हिमाचल में कुछ पद हैं जो खाली हैं, उनको लेकर भी चर्चा की गई है।
अब रुक करते हैं अगली खबर का। हिमाचल विधानसभा मॉनसून सत्र के तीसरे दिन सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही गहमा गहमी देखने को मिली है। कार्रवाई शुरू होने से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ तख्तियां लेकर नारे लगाए हैं। परिसर में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आमने सामने नारेबाजी चलती रही। भाजपा विधानसभा परिसर में अटैची लेकर पहुंची तो प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए भाजपा ने आरोप लगाया है कि अटैचियों में पैसा भरकर मुख्यमंत्री दफ्तर और कांग्रेस के राहुल गांधी दफ्तर तक पहुंचाए जा रहे हैं। वहीं विपक्ष के बाद सत्ता पक्ष ने भी विधानसभा परिसर में तख्तियां लेकर विपक्ष का विरोध किया। सत्ता पक्ष ने आरोप लगाया कि विपक्ष केंद्र के राज्य और अधिकारियों को रोक रहा है और भाजपा मुद्दे से ध्यान भटकाने का काम कर रही है। तो आज तीसरा दिन था विधानसभा सत्र का, तो इस दौरान यह हंगामा देखने को मिला। तो ये दो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें बीजेपी के विधायक विधानसभा में अटैची लेकर पहुंचे तो वहीं कांग्रेस के विधायकों के हाथ में भी तख्तियां दिखाई दे रही हैं। उनकी तरफ से भी विरोध किया जा रहा है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की तरफ से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसके तहत पैसे जो है मुख्यमंत्री दफ्तर और राहुल गांधी के दफ्तर तक पहुंचाए जा रहे हैं। तो ये अटैची लेकर उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर वहीं बात करें तो कांग्रेस के विधायकों के हाथों में भी तख्तियां दिखाई दे रही हैं। उनकी तरफ से भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से मुद्दों को भटकाने की कोशिश की जा रही है। वर्तमान कांग्रेस की सरकार पूरी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और भ्रष्टाचार की बातें आज चौक चौराहे पर हर जगह सुनने को मिल रही है। और स्थिति ये बन गई है जब कांग्रेस पार्टी के ही नेता नीरज भारती जी ने, जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष थे, सीपीएस रहे और उनके पिताश्री वर्तमान में सबसे वरिष्ठतम मंत्री हैं आज हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार में, तो नीरज भारती कहते हैं कि 3 अटैची दिल्ली जाते हैं और 2 अटैची मुख्यमंत्री के यहां जाते हैं। एक बात तो बड़ी स्पष्ट है, कांग्रेस पार्टी विधानसभा के सत्र को चलने की पक्षधर है। हम चाहते हैं कि विधानसभा चले, लेकिन आप विपक्ष का रवैया देख रहे हैं और ये हाउस चलाने के कभी भी जो है हक में नहीं है। और आज भी ये इसी स्पिरिट से आए हैं कि हाउस ना चले, जबकि हमारे संसदीय कार्य मंत्री टाइम एंड अगेन रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि हम हाउस चलाना चाहते हैं। दूसरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष है इस समय, ये हिमाचल के हकों के खिलाफ काम कर रहा है। हिमाचल के जो हक हमें मिलने चाहिए उसको ये दिल्ली में जाके रुकवा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने 1500 करोड़ रुपए की घोषणा की, लेकिन ये सब लोग मिलके वो पैसा हिमाचल को नहीं आने दे रहे हैं। तो अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकुश भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अंकुश से जानकारी लेंगे। अंकुश, किस तरीके से देखे विधानसभा का ये तीसरा दिन था, उस दिन हंगामा देखने को मिला है? तो बता दें कि जिस तरीके से ये हंगामा किया जा रहा है, विधानसभा सत्र का तीसरा दिन था, दोनों पक्षों की तरफ से, सत्ता और विपक्ष दोनों तरफ से ये हंगामा देखने को मिला। विपक्ष की तरफ से इल्जाम लगाया जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से भ्रष्टाचारी की जा रही है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी मुद्दों से भटकाने में लगी हुई है। हम चाहते हैं कि विधानसभा का सत्र चले, पर इस दौरान
कार्यवाही शुरू होने से पहले माहौल जो है वहां गहमा गहमी देखने की मिली। कार्यवाही शुरू होने से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होते हुए भी दिखाई दिए हैं। तो एक तरफ बीजेपी की तरफ से जहां अटाईचीरी लेकर प्रोटेस्ट किया गया, भ्रष्टाचार लिखा गया और कहा गया है कि कांग्रेस सरकार की तरफ से भ्रष्टाचार किया जाता है। 3 सूटकेस भर के जाते हैं, 2 मुख्यमंत्री के दफ्तर में, 1 राहुल गांधी के दफ्तर में। तो इस तरीके से इल्जाम लगाए गए हैं भाजपा की तरफ से कि कांग्रेस की तरफ से भ्रष्टाचारी की जा रही है। तो वहीं अगर बात करें तो सत्ता पक्ष की कांग्रेस की तरफ से भी ग्रांटों को लेकर और भी कई मुद्दे हैं जिनको लेकर बीजेपी को घेरा जा रहा है कि आखिर ग्रांटें फिर क्यों नहीं आ रही हैं। सिर्फ बीजेपी का काम यही है कि वो मुद्दों से लोगों को भटकाना चाहती हैं। चीनी का भाव इतना बढ़ गया है, इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस की तरफ से भी हाथों में तख्तियां लेकर ये प्रदर्शन किया गया। तो आज विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन था, तो इस दौरान ये हंगामा जो है देखने को मिला है विधानसभा के बाहर। जिस तरीके से अटाईची लेकर बीजेपी विधायकों की तरफ से ये प्रदर्शन किया गया, तो वहीं हाथों में तख्तियां लेकर कांग्रेस की तरफ से भी प्रदर्शन किया जा रहा है। दोनों तरफ से प्रदर्शन किया गया, दोनों आमने सामने हुई हैं। बीजेपी की तरफ से इल्जाम लगाए जा रहे हैं कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस की तरफ से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। तो वापस से रुक करते हैं हमारे सहयोगी अंकुश का। तो अंकुश, किस तरीके से देखें कि जिस तरीके से यह प्रदर्शन किया जा रहा है, भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार कर रही है कांग्रेस? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए खुशखबरी है कि अभी हिमाचल प्रदेश विधानसभा का जो मानसून सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही है वो शांति से चल रही है। आज दोपहर 2 बजे सदन की शुरुआत हुई। इससे पहले विधानसभा परिसर में जमकर हंगामा देखने के लिए मिला। दरअसल भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का यह आरोप है कि जो कांग्रेस सरकार है वो सूटकेस पैसों के भरकर यहां से दिल्ली भेज रही है, क्योंकि यही आरोप पूर्व में हिमाचल कांग्रेस के उपाध्यक्ष सीपीएस नीरज भारती, जो पूर्व में सीपीएस रहे हैं, उनकी ओर से लगाए गए थे। और इसी मुद्दे को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल ने प्रदर्शन किया। और इसके बाद जो सत्ताधारी दल है, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के नेतृत्व में, उन्होंने भी प्रदर्शन किया और कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में जो तमाम मुद्दे हैं जनहित के, उन्हें भारतीय जनता पार्टी उठाना नहीं चाहती है। जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। उसमें E20 का मुद्दा उठाया गया, बढ़ती महंगाई और चीनी के बढ़ते दामों का मुद्दा विधानसभा में सत्ता पक्ष ने उठाया। इसके बाद हिमाचल प्रदेश विधानसभा के जब सत्र शुरू हुआ तो प्रश्नकाल से पहले एक बार फिर वंदे मातरम को लेकर व्यवस्था मांगी गई, क्योंकि शनिवार को विधानसभा अध्यक्ष की ओर से कहा गया था कि वो दोपहर 2 बजे व्यवस्था देंगे। और स्पीकर ने आज स्पष्ट किया है कि विधानसभा की जो परंपरा रही है कि सदन की जब शुरुआत होती है तब राष्ट्रगान होता है और जब सदन का समापन होता है तो वंदे मातरम के साथ होता है और वंदे मातरम पूरा उस वक्त गाया यहां पर जाएगा। इसके अलावा आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नियम 67, जो कि स्थगन प्रस्ताव है, यानी कि सभी काम को रोककर बेरोजगारी पर चर्चा करने का एक प्रस्ताव विपक्ष की ओर से मूव किया गया था, लेकिन नियम 67 के तहत तो इसे अनुमति नहीं मिली। हालांकि नियम 130 यानी कि 130 नियम के तहत इसको अनुमति मिल गई है। अब हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नियम 130 के तहत चर्चा की जाएगी। विपक्ष का आरोप है कि सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने कहा था कि 5 साल में 5 लाख रोजगार, हर साल 1 लाख रोजगार कांग्रेस की सरकार जो है वो युवाओं को देगी और हिमाचल प्रदेश की तमाम जनता को उपलब्ध करवाएगी। उसे लेकर विपक्ष सवाल पूछेगा। हालांकि जब इस पूरे प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया जाना था उस वक्त सत्ता पक्ष की ओर से भी यह पूछा गया कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार 2014 में सत्ता में आई थी तब भी 2 करोड़ रोजगार की बात कही गई थी। आज 12 साल हो चुके हैं, तो इस हिसाब से 24 करोड़ रोजगार देश की जनता को मिलने चाहिए। तो इसी तरह के मुद्दे हिमाचल प्रदेश में सत्ता पक्ष और विपक्ष उठाती हुई नजर आएगी। और हालांकि ये राहत है और खुशखबरी है कि अब विधानसभा में बेरोजगारी पर चर्चा होने वाली है। जी, शुक्रिया अंकुश तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अब चर्चा जो है शांतिपूर्वक चल रही है, क्योंकि विधानसभा के बाहर जिस तरीके से यह हंगामा किया गया था उसके बाद यह लग रहा था कि शायद चर्चा संभव ना हो, पर चर्चा हो रही है। तो कुलदीप सिंह राठौर ठियोग से कांग्रेस विधायक और एआईसीसी प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर गैंगस्टर गिरफ्तार किए गए हैं। भगौड़े गैंगस्टरों को गिरफ्तार करके भारत भेजा गया है। गैंगस्टरों को पुलिस कस्टडी में भेजा गया। तो गैंगस्टरों की पहचान जसप्रीत सिंह, अजय सिंह और पवनदीप सिंह के तौर पर हुई है। तीनों गैंगस्टर बम्बिहा गैंग से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। तो गृह मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। तो लुधियाना में ग्रेनेड हमले की नाकाम कोशिश समेत कई
मामलों में ये शामिल थे। तो बता दें कि गृह मंत्रालय की तरफ से यह जानकारी दी गई है। तीनों गैंगस्टर बम्बीहा गैंग से जुड़े हुए थे। तो बता दें कि भारतीय एजेंसियों को ये बड़ी कामयाबी मिली है। मलेशिया में 3 भगौड़े भारतीय गैंगस्टर गिरफ्तार किए गए हैं। भगौड़े गैंगस्टरों को गिरफ्तार करके भारत भेजा गया है। गैंगस्टरों को पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। तो गैंगस्टर की पहचान जसप्रीत सिंह, अजय सिंह और पवनदीप सिंह के तौर पर हुई है। तीनों गैंगस्टर बम्बीहा गैंग से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। गृह मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। लुधियाना में ग्रेनेड हमले की नाकाम कोशिश समेत कई अपराधों में ये शामिल थे, तो जिनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। तो बता दें कि मलेशिया में 3 भगौड़े भारतीय गैंगस्टर ये गिरफ्तार हुए हैं, जिनको भारत लाया गया है। तो भगौड़े गैंगस्टर को गिरफ्तार करके भारत भेज दिया गया है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। कुलदीप सिंह राठौर ठियोग से कांग्रेस विधायक और एआईसीसी प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने वंदे मातरम को लेकर बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। कुलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि पहले कभी वंदे मातरम को लेकर विवाद नहीं रहा है, लेकिन अब जानबूझकर इस मुद्दे को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल में भी बीजेपी विधायक दल मुद्दे पर बात नहीं कर रहा है। कुलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम के पहले 2 पद स्वीकार किए गए थे और तब से लेकर अब तक इसको लेकर कोई भी विवाद नहीं हुआ है, पर अब बीजेपी की तरफ से इस पर विवाद किया जा रहा है। आजकल एक नया विवाद देश में चल रहा है राष्ट्रीय गीत को लेकर, और हमें इस बात का बहुत अफसोस है कि जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक उसको जो है सियासी राजनीति का हिस्सा बनाया जा रहा है, जो अपने आप में बहुत दुखद है। इस पे कोई सियासत राजनीति नहीं होनी चाहिए। पहले तो आपने धर्म के नाम पे देश का ध्रुवीकरण किया, राम मंदिर के नाम पे आपने सत्ता हथियाई, और उसके बाद क्या हुआ? आज जो राम मंदिर है, जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, उसमें चंदा चोरी का मामला आया। पूरे देश में जो है विरोध हुआ। आज जो खाने पीने की वस्तुएं वो महंगी होगी, दालें महंगी होगी, चावल महंगे हो गए, और जितने भी खाद्य पदार्थ है लगातार महंगे हो रहे। देश के जो नौजवान है उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा, उसमें चर्चा नहीं हो रही, और इन्होंने नई चर्चा राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को लेकर शुरू कर दी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक और आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल को लेकर भाजपा ने मोर्चा खोल दिया है। भाजपा मुख्य प्रवक्ता और विधायक राकेश जम्वाल, विधायक सतपाल सिंह सत्ती और डीसी ठाकुर और दिलीप ठाकुर ने एडिशनल एसपी के माध्यम से पुलिस अधीक्षक शिमला को लिखती शिकायत सौंपकर पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की और कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। राकेश जम्वाल ने आरोप लगाया है कि पवन खेड़ा ने सार्वजनिक रूप से अमित शाह के लिए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा हैं, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ इस तरह की भाषा का राजनीतिक संवाद की मर्यादा के खिलाफ है। कांग्रेस के नेता और सांसद पवन खेड़ा जी ने भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। आज उसी सारे मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज यहाँ एडिशनल एसपी के ऑफिस में आकर उनके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत, क्योंकि हमने कहा है हम उनको इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी उपलब्ध करवाएंगे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो।
अब रुक करते हैं अगली खबर का। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी श्री रेणुका जी का महाअधिवेशन आयोजित किया गया है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं विधायक विनय कुमार ने सम्मेलन में विशेष रूप से शिरकत की है और पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक विषयों पर विस्तृत चर्चा की है। सम्मेलन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों, जोन अध्यक्षों, पंचायत अध्यक्षों, बूथ अध्यक्षों ने इसमें भाग लिया है। इस दौरान संगठन को बूथ स्तर तक और अधिक मजबूत एवं सक्रिय बनाने तथा आगामी 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर व्यापक विचार विमर्श किया गया है। जैसे कि पूरे हिमाचल प्रदेश में हम पंच परमेश्वर अभियान जो है वो शुरू करने जा रहे हैं और ये प्रोग्राम जो है पूरे हिमाचल में कांग्रेस पार्टी करेगी। इसका शुरुआत आज हमने रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र से की है। तो इसमें मुख्य जो उद्देश्य है वो ये है कि सबसे पहले ब्लॉक की कार्यकारिणी और उसके बाद जोन जिसको हम मंडल कहते हैं और उसके बाद हमारी पंचायत की कार्यकारिणी, उसके बाद हमारी बूथ की कार्यकारिणी और उसके बाद हमारे प्रेस प्रभारी, ये 5 जो बिंदु है इस पे हमने पूरे हिमाचल प्रदेश में फोकस करना है। ऊना जिला मुख्यालयों पर SC/ST प्रतिनिधि मंडलों ने SC/ST विकास निधि के लिए स्पेशल एक्ट बनाने के लिए धरना दिया है और उपायुक्त ऊना के माध्यम से हिमाचल सरकार को ज्ञापन भी सौंपा है। प्रतिनिधि मंडल ने आरोप लगाया है कि बजट का दुरुपयोग हो रहा है। यह बजट SC/ST के विकास के लिए खर्च नहीं किया जा रहा है। इस सामान्य वर्ग के विकास के लिए तब्दील कर दिया जाता है, जिसको लेकर विरोध जताया जा रहा है। परंतु जो बजट हमारा जनसंख्या के आधार पर, पॉपुलेशन के आधार पर डिसाइड हुआ था, ये बजट में अलग से रखा जाता है। ये दिया तो जरूर जाता है और वो पूरा दिया जाता है, परंतु ये हमारे कामों पे नहीं लगाया जाता, वो और कामों पे डाइवर्ट कर दिया जाता है, तब्दील कर दिया जाता है, जो कि हमारे विकास में नहीं लगता है। और ये कहने को तो है कि ये बजट आपको दिया गया है, परंतु ये हमारे साथ ठगी हो रही है। हमें तो कहते हैं कि इनकी सामाजिक और शैक्षणिक आर्थिक तरक्की के लिए दिया गया है, परंतु ये मेरा ख्याल है, ये कहना ये झूठ होगा, क्योंकि हमारे साथ ये धोखाधड़ी हो रही है। पीर निगाह मंदिर के संचालन को लेकर बसौली गांव के ग्रामीणों का आंदोलन एक बार फिर से तेज हो गया है। सोमवार को ग्रामीण मंदिर का संचालन पंचायत को वापस सौंपने की मांग को लेकर फिर धरने पर बैठे हुए हैं। ग्रामीणों ने नारे लगाते हुए प्रशासन से भी मंदिर की चाबियां वापस करने की मांग की है। धरने पर बैठे ग्रामीणों का कहना है कि पीर निगाह मंदिर उनके गाँव से जुड़ा हुआ है और लंबे समय से इसका संचालन पंचायत के माध्यम से होता रहा है। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया है कि जब तक मंदिर की चाबियां वापस नहीं की जाती और संचालन पंचायत को नहीं सौंपा जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। पूरी करो।